नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड, यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 12 की। उसके हमने बेसिक डिटेल में हमने उसके फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए और उसके एग्जाम्पल भी हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 12.1। इसमें कुछ पॉइंट की प्रश्नावलियां हैं। 12.1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपनी क्लास ज्वाइन कर ले फटाफट। ओके, तो क्लास डेली देखना जरूरी है यदि कुछ पढ़ना है। ओके, ऐसा है कि कुछ बच्चे इसमें बीच में आ जाएंगे। उससे पहले वाली आपने इससे पहले वाली जो क्लास आपने प्रॉपर देखी है और वो याद किए फॉर्मूले, तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगी। ओके है, तो यहां स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब तक अन्यथा न कहा जाए जब तक पाई का मान 22/7 लीजिए और प्रश्न में दे दिया जाए तब आप पाई का मान 3.14 लेना। प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट है। प्रश्न नंबर 1, ठीक है। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, ठीक है। एक घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन दिया हुआ है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये बात दे रखी है आपको, क्यूब दिया है तो समझ जाओ आयतन है वो। उसके बाद के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इससे क्या प्राप्त होता है वो देखो आप, घनाभ प्राप्त होता है। और ये कितने घन है? दो घन है। दो घन मिला लो आप। एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो घन का आयतन दिया है तो फॉर्मूला लिखो इसका। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। अब देखो फॉर्मूला आया तभी तो लिखोगे यहां पे, और ये है आपके पास 64। अब ये क्यूब हटाओगे तो दोनों साइड क्या करोगे? घनमूल करोगे। तो घनमूल करोगे तो यहां तो आ जाएगी आपके पास भुजा बराबर में अंडर दी रूट 64, और यहां पे क्या लगाओगे? 3, और 3 लगाते ही इसका मतलब 64 का घनमूल पूछा है। 64 का घनमूल कितना होता है? ऐसे निकाले जाते हैं 64 का घनमूल। 3 3 के जोड़े बनते हैं, 2 32 का, 2 का 16 बार, 2 का 8 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार, 2 का भाग गया 1 बार। 3 3 के जोड़े बनाओ, ऐसे बन गए। ठीक है, 2 इसमें से उठा लो, 2 इसमें से उठा लो, 2 दूनी 4। इसका मतलब घनमूल है वो कितना आ गया? 4 आ गया। यानी भुजा का मान जो आया है वो आपके पास में यहीं लिख देता हूं मैं, भुजा बराबर में 4 सेंटीमीटर। भुजा का मान आ गया। और भुजा किसका मान आया वो देखो यहाँ पे, घन की भुजा का मान आ गया आपके पास में 4 सेंटीमीटर। अब मैं आपको दो घन मिला के दिखाता हूं। घन बनने के बाद देखो शेप में आ जाओ, ये देखो, ठीक है। या वैसे ही बना देता हूं मैं, ठीक है। शेप से ऐसे बना देते हैं आपको, इस लाइन से बना देते हैं। देखो दो घन बनाने, ठीक है। इसको कर देते हैं रफ। देखो ध्यान से, घन बना देते हैं। इधर ये शेप आ गया, शेप में मैंने लाइन ले ली है एक। अब देखो एक लाइन यहां से ली मैंने। अब यहां से ये लाइन लेने के बाद में इतनी लाइन सब ले लेंगे तो बराबर आ जाएगा इसमें। अब देखो ये इसको कॉपी कर लो, ये कॉपी कर ली, ये इधर आ जा भाई, ठीक है। एक और इसकी कॉपी कर लेंगे,
तो इधर आ जाएगी, ऐसे ही घूम जाएगी, ऐसे ही घुमा दो। देखो एक और कॉपी कर लो इसकी, इसको घुमा दो ऐसे, घुमा के इधर ले आओ ताकि बराबर लगे। ये हो गया, एक घन तैयार हो गया आपका। ठीक है, घन बना रहा हूं मैं, इसको ऐसे बनाऊंगा। शेप में आ जाओ, यहां से मैंने एक लाइन ली, फिर दोबारा। ठीक है, इसको कर दो यहां से थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपको दिख जाए। देखो कॉपी करो यहाँ से और इसको इधर ले आओ। ठीक है भाई, एक और कॉपी कर लें। ये तो डिलीट करो इसको, यहाँ से कॉपी करनी पड़ेगी और फिर इसको ऐसे घुमाओ, इसको इधर ले आओ। इसको इधर लाओ। देखो इसको एक और कॉपी कर लो। ये लो। किधर गई, किधर गई ये? हाँ भाई, ये हुआ नहीं अच्छी तरह से। क्या दिक्कत आ रही है? ये गड़बड़ी हो रही है इसमें, ध्यान से देखो इधर। देखो भाई, अब यहां से मैं ये ऐसे मिला देता हूं, यहां से यहां तक। यहाँ से यहाँ, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये घन बन गया। और घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हमने निकाल ली है। इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर निकाल ली। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, ये देखो। और ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा ही इसके अंदर एक और घन जोड़ दिया इसने, घन को जोड़ दिया है ऐसा, इसके साथ मिलाकर एक घन ऐसा ही एक और जोड़ दिया है। तो यहां से देखिएगा, ये देखो ऐसा घन हमने जोड़ दिया एक और। मान लो इधर से जोड़ दिया, ये देखो इधर, ये ब्लैक इससे लाइन से खींच के बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा। ठीक है, ऐसा जोड़ दिया इसको एक और। ये जोड़ा ऐसे। ठीक है, इससे समझ लो। तो आप ये बताओ, ऐसे ही है ये बात,
इसको क्लियर करो ऐसे ऐसे यहाँ से, ठीक है। ये देखो, ये जोड़ दिया, ऐसा ही सेम है, 4 सेंटीमीटर इसकी, 4 सेंटीमीटर इसकी। अब देखो ये इधर 4 सेंटीमीटर ये हो गया, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब आपके पास में ये लंबाई जो है वो बन गई आपकी 4 प्लस में 4, मतलब 8 सेंटीमीटर लंबाई बन गई। और बाकी सेम टू सेम। इस घनाभ का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये घनाभ बन गया, ये जो ठोस है वो घनाभ बन गया और इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये जो है इसकी लंबाई, मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई है, एल बोलते हैं इसको, एल है, ये पूरी एल है, ठीक है। और ये ब्रीथ और ये हाइट, ये ब्रीथ और ये हाइट है इसमें अंदर, बस ओनली लेंथ बदली इसमें और कुछ नहीं बदला इसमें, ठीक है। और भुजा 4 सेंटीमीटर निकाल लिए। अब इसके आगे देखिए तो ठोस घनाभ का, ठोस घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई जिसको बोला है एल से, एल लिखोगे, एल बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ओके यहां तक। उसके बाद यहां पे चौड़ाई कितनी होगी इसकी, चौड़ाई बाकी सेम रहेगी, चौड़ाई बी का मान रहेगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो रहेगी वो भी रहेगी आपकी कितनी, एच का मान ये भी रहेगा 4 सेंटीमीटर। ओनली लंबाई बदलेगी उसकी, दो घन ऐसे जोड़ेंगे ना, एक घन इधर एक घन इधर, तो उसकी लंबाई बदल जाएगी, 4 ये 8 हो जाएगी उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई सेम रहेगी, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर 2 इंटू एल का मान कितना है 8 गुणा में 4 प्लस 4 गुणा में 4 प्लस 4 गुणा में 8, यहां पे बराबर 2 इंटू, पहले इनको दोनों गुणा करो, इसको इससे करो 8 चौक 32, इसको इससे करो 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, यहां से ये आ जाएगा 2 गुणा में, देखो अब 2 और 6 8, 8 2 10, 80 लग गई 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, यानी 80 आ गया। और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, बराबर में 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस ठोस का आयतन आ चुका। यहां तक देख लीजिए आप, ठीक है। पहला प्रश्न में यही पूछा था, इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, सॉरी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दिया क्या था, आयतन। आयतन से हमने क्या निकाल ली, भुजा। आयतन का फॉर्मूला लगाकर उससे भुजा निकाल ली, भुजा निकाल के उसमें 2 घन हमने जोड़ दिए, दोनों घनों को जोड़ करके एक ठोस बन गया, और उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। वो ठोस क्या है, घनाभ। अब आगे आ जाओ इसमें, प्रश्न नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले के आकार का है और खोखला है। पढ़ो, जल्दी पढ़ो भाई, प्रश्न को पढ़ो आप। अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला है एक, ठीक है, उसके ऊपर खोखला ही बेलन है। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या दिया है पहले, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का
ठीक है, व्यास, अर्धगोले का व्यास, और कोष्टक में लिख सकते हैं खोखला बेलन, बेलन का व्यास भी सेम ही है, बेलन का व्यास दोनों का सेम है, और वो है आपके पास 14 सेंटीमीटर। कितना भाई, यहां लिखो 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लो इसकी, अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि व्यास का कोई काम ही नहीं है, अर्धगोले की त्रिज्या और आर का मान, ठीक है, ये आर दोनों का है, और बेलन की त्रिज्या दोनों की सेम होगी, क्योंकि चित्र बनाएंगे उसमें दिखेगा आपको त्रिज्या सेम है दोनों की त्रिज्या सेम आएगी, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। आधी बनेगी ना, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। यहां तक का काम हमने कर लिया। इस बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बर्तन तो बनाओ, पहले क्या है, खोखला अर्धगोला बनाओ, उसके ऊपर बेलन अध्यारोपित कर दो। तो पहले क्या बना दो, अर्धगोला बना दो। शेप है क्या इसमें, ये शेप बना दी मैंने। देखो, देखो अर्धगोला है, दिख रहा है कुछ। इस अर्धगोले पे इसने क्या किया, एक बेलन अध्यारोपित कर दिया इस पे, ठीक है। इस पे थोड़ा कलर तो हो नहीं रहा इसका, करें क्या, चलो इस पे क्या करेंगे, आप एक बेलन करेंगे आप, ठीक है। और बेलन का कलर कर देते हैं ऐसा जो आपको दिख जाए, देख लेना भाई, दिख जाएगा। ऐसा है, इस बेलन को हम इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, ऐसा। देखो बिल्कुल ऐसा रख दिया है कि इसके ऊपर अध्यारोपित कर दिया ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटाई में नहीं बन रहा, हो सकता है आपको दिखाई दे ना दे, बिल्कुल ठीक है। ऐसा है, इसका कलर चेंज कर देंगे,
देखो जी, कलर चेंज करो इसका। ऐसा कर दे क्या? ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा। चलो ऐसा कर दिया, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है आराम से। नीचे अर्धगोला है और ऊपर बेलन आरोपित कर दिया इस पे। अब देखो इधर, आप कहोगे कि अर्धगोले का व्यास और अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों सेम क्यों ली? तो देखो यहां से दोनों इसलिए सेम लिया, यहां से यहां तक यहां तक इसके आधार में देखो, इसका बेलन है, बेलन के आधार में नीचे देखो वर्त है, और वर्त की त्रिज्या और इस बेलन अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम हुई कि नहीं हुई? दोनों की सेम है। तो इसकी त्रिज्या जो है वो है आपके पास 7 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई है वो है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की ऊंचाई यहां तक, ये बर्तन बना हुआ है, इसकी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसकी ऊंचाई पूरी काम आ जाएगी क्या, नहीं। बेलन की ऊंचाई निकाल लो आप। बेलन की ऊंचाई जिसको बोलते हैं h, बराबर में देखो 13 पूरी टोटल है, और उसमें से आपको मैं बता दूं, यहां से यहां तक ये जो होती है अर्धगोले में, त्रिज्या जितनी होती है उतनी होती है गहराई, ओनली अर्धगोले में होती है बात। अर्धगोले में ये है जितनी 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है ये वाली। तो ये 7 सेंटीमीटर इसमें से घट जाएगी टोटल में से, तो बेलन की ऊंचाई बचेगी ओनली। तो 13 माइनस 7 बराबर में 6 सेंटीमीटर। अब देखो, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यहां पे लिखा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दो है इसमें, दो बर्तन है, एक बेलन और एक अर्धगोला, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो, बर्तन की का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले कौन है? बेलन, फिर इसके नीचे कौन है? अर्धगोला, ठीक है। कौन है? अर्धगोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। तो अब लगाएंगे हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसमें तो लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस बेलन में तो लगेगा क्या? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले इसमें लगाने हैं, ठीक है, दोनों फॉर्मूले लगाने आपको, तो यहां से लगा देते हैं। ओके है, तो देखो ध्यान से, इसके आगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर किस किस का? बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में अर्धगोले का आंतरिक वृष्टीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का लगा दो। एक का होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन ले लो 2 पाई आर, यहां पे h बच गया प्लस में r बच गया, 2 गुणा में 22/7 गुणा में r का मान कितना आया? 7, h का मान कितना है बेलन का? 6, ठीक है, प्लस में 7। इससे आगे देखो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुणा में 6 7 13। अब देखो यहां पे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बर्तन की कुल मात्रा आ गई। ओके है, तो
तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।